देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 इसमें लूट देखेंगे, लूट और डकैती। तो सबसे पहले लूट देखेंगे, लूट के बारे में। कभी लूट होती क्या है? धारा 390 सेक्शन 390 यहीं लिख देते हैं। सेक्शन 390 सेक्शन 390 में जो है आपके लूट के बारे में बताया गया है। तो भाई लूट है क्या? तो लूट की जो परिभाषा देती है मूलतः उसमें इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाई लूट क्या है। लूट या तो चोरी है या उद्यापन है। लूट जो एक तरीके से ये कह सकते हैं चोरी और उद्यापन का एक बड़ा हुआ रूप है। चोरी शामिल होती है इसमें या फिर उद्यापन होता है। ठीक है, तो इसी का जो है एक बड़ा हुआ रूप है। लूट जो है काय का बड़ा हुआ रूप है? चोरी या उद्यापन। ठीक है, तो चोरी या उद्यापन का क्या है? बड़ा रूप है लूट। तो चोरी और उद्यापन से ही मिलकर क्या बन जाती है? लूट बन जाती है। तो लूट एक तरीके से बड़ा हुआ रूप है। परिभाषा कहती है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी है या उद्यापन है। परिभाषा ये कहती है लूट में जितनी भी लूट है या तो उसमें चोरी होगी या उद्यापन होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो चोरी हो सकती है लूट में और उद्यापन हो सकता है। तो लूट क्या है? चोरी का या उद्यापन का एक बड़ा हुआ रूप है। ठीक है, बड़ा रूप है, मेजर और बड़ा रूप हो जाता है। तो अब पहले देखते हैं कि भाई चोरी कब लूट बन जाती है। चोरी कब लूट बन जाती है? चोरी लूट है मतलब कब हम चोरी को कहेंगे कि वो लूट में बदल गई। चोरी है लेकिन वो लूट में कब बदल जाती है? पहला तो जब चोरी करने के लिए, क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। ठीक है, चोरी करने के लिए। दूसरा, क्रम वाइज लिखेंगे इनको। तीन फैक्ट है। चोरी करने में, चोरी करने में, या तो चोरी करने के लिए या चोरी करने में। ठीक है, क्या करते हैं आप? चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में। तीसरा, चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को, जो चोरी में प्राप्त हुई है, ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में। ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में। तो तीन फैक्ट हो गए कि या तो चोरी करने में, या चोरी, या तो चोरी करने के लिए, अभी करी नहीं, करने वाले हैं। चोरी करने के लिए मतलब अभी की नहीं लेकिन करने वाले। या चोरी करने में, जब आप चोरी कर रहे हो उस समय। या तो आप चोरी करने वाले हो, चोरी करने गए हो, चोरी करने वाले हो, या आप चोरी कर रहे हो, या आपने चोरी कर ली अब वो संपत्ति ले जा रहे हो। चोरी करने के बाद संपत्ति ले जाओगे ना, ले जा रहे हो, या उसका प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न मतलब नहीं ले जा पाए तो प्रयत्न कर रहे हो। क्या करते हो आप? किसी व्यक्ति को स्वेच्छया, यहां लिख लीजिए इधर से, किसी व्यक्ति को स्वेच्छया मतलब जानबूझकर, स्वेच्छा मतलब जानबूझकर क्या करते हो आप? मृत्यु, मृत्यु, या तो मृत्यु या उपहति, या उपहति, या क्या कर सकते हो? तीन चीजें हो सकती हैं, सदोष अवरोध। तीन फैक्ट हैं, सदोष अवरोध। ठीक है, क्या क्या करते हो आप? चोरी करने के लिए, चोरी करने में, या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने में, या उसका प्रयत्न करने में। किसी व्यक्ति को स्वेच्छा यानी जानबूझकर आप उसकी मृत्यु कारित करते हो, उपहति कारित करते हो, या सदोष अवरोध। तीन फैक्ट हैं, मृत्यु, उपहति और सदोष अवरोध। क्या करते हो? कारित करते हैं, या कारित करने का प्रयत्न करते हैं, या तत्काल कारित करने की धमकी देते हैं। क्या करते हैं आप? नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं है। क्या करते हैं? कारित करते हो, कारित करते हो, या कारित करता है। ठीक है, कारित करता है, कारित करने का प्रयत्न करता है,
प्रयत्न करता है या तत्काल कारित करने की धमकी देता है, या तत्काल कारित करने की धमकी देता है। ठीक है, तो ऐसा अपराध क्या कहलाता है? ऐसा अपराध लूट कहलाता है, चोरी द्वारा लूट। तत्काल शब्द भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्या क्या करते हो आप? या तो चोरी, ये तो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं जब आप ये चार सारे अपराध करते हो, तो चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी की संपत्ति को ले जाने में या उसका प्रयत्न करने में, आप किसी व्यक्ति को ये 3 फैक्ट याद रखना है, क्या क्या करते हो? मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करते हो या कारित करने का प्रयत्न करते हो, या तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करने का जो है धमकी देते हो। तो ऐसा अपराध क्या कहलाता है? ऐसा अपराध जो है आपका, इसमें लिखा है ना, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करते हैं या कारित करने का प्रयत्न करता है। तो तत्काल ये सभी में लगा है, पूरे में है, पूरे में तत्काल शब्द इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना तत्काल, एट ए टाइम, तभी तो लूट होगा। तत्काल शब्द जरूरी है। तत्काल मृत्यु कारित करता है, तत्काल उसका प्रयत्न करता है या तत्काल उसको कारित करने की धमकी देता है। तो ये जो अपराध है ये क्या कहलाता है? ये आपका जो है अपराध लूट कहलाता है, चोरी द्वारा लूट कहलाता है। तो तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध या तत्काल, तत्काल सभी में लगा दीजिए, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की धमकी देता है। कैसे? उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे इसमें लिखा है, इसमें एक उदाहरण देते हैं। का या को दबोच लेता है, पकड़ लिया उसने, ठीक है, पकड़ने से क्या हुआ? उसका अवरोध हो गया ना। तो का या को दबोच लेता है, या के पकड़ या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ का ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा है, या का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने लूट की है। ये क्या कह रहा है कि कोई रास्ते में आपको मिला और आपने क्या किया? उसको दबोच लिया, पकड़ लिया उसको, जबरन जबरन पकड़ लिया और उसके कपड़ों में से जो भी उसके पास चीजें थी वो आपने क्या किया? निकाल ली इसकी। तो इस प्रकार आपने कौन सा अपराध किया? इस प्रकार आपने चोरी की, ठीक है। लेकिन चूंकि उसमें अवस्था बताई कि सदोष अवरोध कारित किया, और इस प्रकार चोरी में आपने क्या किया? सदोष अवरोध कारित किया। तो इस प्रकार जब आपने सदोष अवरोध कारित किया उसको चोरी करने में, तो क्या, कौन सा अपराध बन गया? वो लूट का अपराध बन गया। तो कौन सा अपराध बन गया? वो चोरी द्वारा लूट। क्यों लूट का बन गया? क्योंकि उसमें सदोष अवरोध हो गया ना। हमने पढ़ा ना कि मृत्यु, उपहति और सदोष अवरोध, तीन में से कोई एक चीज आ जाए, चाहे मृत्यु का आ जाए या उपहति आ जाए या सदोष अवरोध आ जाए, और वो भी कैसा? तत्काल, है ना। तो क्या हो जाता है? वो लूट बन जाता है। तो उसने क्या किया? उसने पकड़ लिया, उसका सदोष अवरोध हो गया। जब सदोष अवरोध हो गया तो चोरी थी वो काय में बदल गई? वो लूट में बदल गई, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 3 में से कोई एक फैक्ट आ जाता है तो वो लूट में बदल जाती है चोरी। मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध, ये 3 याद रखना है। और तत्काल मृत्यु कारित करता है, उसका प्रयत्न करता है, या जो है उपहति कारित करना चाहता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि वो उद्दापन कब लूट बन जाता है? ये धमकी द्वारा है। उद्दापन, उद्दापन कब लूट बन जाता है? सेम जैसा है उसी तरीके से ये भी है कि उद्दापन कब लूट बन जाता है। सेम फैक्ट आएंगे जो ऊपर पहले लिखे हैं, ठीक है। सेम फैक्ट जो है, उद्दापन लूट कब बन जाता है, लगभग इसमें लिखा है 390 के दूसरे पैराग्राफ है जो उसमें, कि तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की धमकी देता है। कैसा? तत्काल, तत्काल एक ही बार लिख दिया तत्काल, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे। तत्काल क्या करता है? मृत्यु, मृत्यु की धमकी देता है। तत्काल मृत्यु, उपहति या क्या कहते हैं? सदोष अवरोध। फैक्ट तीनों में एक ही है, सदोष अवरोध, सदोष अवरोध क्या करता है? इनकी धमकी देता है। उद्दापन क्या है? धमकी है। इनकी क्या देता है? कि धमकी देता है। क्या करता है? यहां लिख देते हैं धमकी,
धमकी देता है, ठीक है, इसकी धमकी देता है। काय की धमकी देता है? तत्काल मृत्यु कारित करने की, तत्काल उपाधि कारित करने की, तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की धमकी देता है। और उस धमकी के अनुसरण में क्या करता है? धमकी के को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त रूप से क्या होता है? आशय भय कारित करने के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति में। तो उपस्थिति में जरूरी है धमकी तत्काल शब्द में। और भयग्रस्त व्यक्ति उस समय क्या कर देता है? जो भी वस्तु उसको परिधान करने के लिए उत्प्रेरित करता है, जो भी वस्तु जो भी चीज है उसको उत्प्रेरित करने के लिए, या सीधा लिख देते हैं उत्प्रेरित करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए क्या करता है? किसी व्यक्ति को मजबूर करता है। जो भी वस्तु है, उदाहरण के लिए रास्ते में मिल गए हमने आपको देखा और आपको मृत्यु करने की धमकी दी। आपके पास कोई भी चीज थी, राजमार्ग में मिल गए, कहीं भी मिल गए, और हमने कोई चीज आपकी देखी कीमती और आपको मृत्यु कारित करने की धमकी दी, पिस्टल दिखा दी और आपने वो चीज हमें दे दी, उत्प्रेरित किया ना आपको, आप भयभीत हो गए, डर गए और आपने वो चीज हमें दे दी। तो ये भी क्या हो गया? ये उद्दापन द्वारा लूट हो गया। या हमने कोई चोट पहुंचाई और छीन लिया आपसे, चोट पहुंचाने की धमकी दी, सॉरी धमकी दी, या सदोष अवरोध कारित किया, आप जा रहे थे रोक लिया बीच में तो अवरोध हो गया, और कहा कि भाई पिस्टल दिखाई, और पिस्टल दिखा के बोला ले आओ अपने जेवर, लूट लेते हैं ना लोग। तो ये उद्दापन द्वारा लूट बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें तत्काल शब्द जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने आपसे कहा कि भैया अपनी चीज दे दो, नहीं दोगे तो बोले तुम्हारा वो जो बालक है, बोले हम उसको मार डालेंगे अभी नहीं है, हम मार डालेंगे, नहीं देके जाओगे तो मार डालेंगे, तो फिर वो लूट नहीं होगा। डालेंगे करेंगे वो नहीं चलेगा यहाँ। जो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वो एट ए टाइम मौजूद होना चाहिए जिसको आप धमकी दे रहे हो, है ना, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, ठीक है। तो धमकी को जो तत्काल दिया जाता है उसमें किसी भी व्यक्ति को भय कारित करने के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, उपस्थिति आवश्यक है इसमें, उपस्थिति आवश्यक है। जो व्यक्ति को आप धमकी दे रहे हो उसकी उपस्थिति आवश्यक। आप उसके बच्चे को धमकी, अब वहां कोई, आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, हम उस बच्चे को धमकी दें कि इसको मार डालेंगे, चीज दे, तो लूट है। अब बच्चा घर पे बैठा है और हम कह रहे हैं कि चीज दे जाओ नहीं तो मैं बच्चे को मार डालेंगे। या फोन पे हम तुमसे कहते हैं कि अपनी चीज दे जाओ, फोन पे हम धमकी देते हैं आपको कि अपना जो भी वो जो भी आपके कीमती चीज है वो हमें दे जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो फिर ये उद्दापन ही है, फिर ये लूट नहीं है। लूट तो उसी टाइम एट ए टाइम होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति खड़ा है आपके सामने और उसको आप धमकी दे रहे हो, या जिससे वो हितबद्ध है उसको धमकी दे रहा है, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, ये हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको लूट कहते हैं। तो उपस्थिति इसमें जरूरी है, सामने धमकी देने वाले की भी और जिसको दी जा रही है उसकी भी, तो उपस्थिति में ही जरूरी है, तब लूट क्या बन जाती है, सॉरी उद्दापन क्या बन जाता है? लूट बन जाता है। तो तत्काल शब्द भी महत्वपूर्ण है इसमें, और तीन चीजें आती हैं, मृत्यु, उपहति और अवरोध, सदोष अवरोध, ठीक है। ये तीन चीजों का आप करते हो तो एक तरीके से वो जो है उद्दापन हो या चोरी हो वो लूट में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उद्दापन और चोरी जो है लूट का ही, जो लूट जो है उद्दापन और चोरी का ही एक रूप है, उसका ही एक बड़ा हुआ प्रकार है ना, कोई अलग से अपराध नहीं है, उसकी गंभीरता के आधार पर उसे एक पृथक अपराध बना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, उदाहरण देख लीजिए उद्दापन का या को एक राजमार्ग पर मिलता, वो थैली पहले चलती थी, आजकल तो पर्स चलते हैं, पहले लोग थैली में रखते थे पैसा, और उसको थैली मांगने के लिए क्या करता है? मांगता है। परिणाम स्वरूप या क्या करता है? अपना थैली कह लो, पर्स कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, वहां से तो इस प्रकार उसने कौन सा किया? तत्काल उपहति की धमकी देकर या मृत्यु की धमकी देकर उससे जो थैली या उसका जो पर्स छीना है वो क्या कहलाएगा? वो उद्दापन द्वारा लूट कहलाएगा, ठीक है। उद्दापन द्वारा क्या कहलाएगा? वो लूट कहलाएगा। जो दबोचने वाला उदाहरण है, और दूसरा इसका राजमार्ग पर मिलता है, पिस्तौल दिखाता है और या की थैली मांग लेता है, ये दूसरा उदाहरण देख रखा है। अगला उदाहरण भी देखिए क्या है, एक और देख लीजिए। का राजमार्ग पर या और या के शिशु से मिलता है, का उस शिशु को पकड़ लेता है और उसकी धमकी देता है, यदि या को उसकी थैली नहीं परिदत्त कर देता तो उस शिशु को कागार से नीचे फेंक देगा, परिणाम स्वरूप या अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यहाँ का या को भय कारित करने के लिए वह शिशु को जो वहां उपस्थित है, देखा एक शब्द आया उपस्थित है, तत्काल उपधि करेगा, या
से थैली उद्धापित करता है। कहा ने लूट किया, अब वो शिशु के, आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हो, हमने आपका बच्चा पकड़ लिया और नीचे मान लो कोई खाई है, हमने कहा कि भैया पैसे की अपना पर्स है, थैली है, जो भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम इस बच्चे को नीचे खाई में फेंक देंगे। और आपने वो अपना जो है पर्स या थैली जो हमें दे दी, तो ये भी लूट है, क्योंकि बच्चा वहां मौजूद है, इसीलिए बच्चा उपस्थित है और हमने उसको थैली दे दी बच्चे को बचाने के लिए। तो ये भी क्या है, ये उद्धापन द्वारा लूट है। एक और उदाहरण है, वो और देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, कहा यहाँ से यह कहकर के संपत्ति प्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपए नहीं भेज दोगे तो वह मारा डाला जाएगा। ये उद्धापन है और इसलिए इसी रूप में दंडनीय, किंतु लूट। अब ये उदाहरण इसीलिए जरूरी है ये समझना कि हमने फोन किया और आपको फोन लगा के बोला कि आपका बच्चा हमारे गिरोह के हाथ लग गया है, अब हम 10,000 20,000 जो भी है रकम, वो रकम आप भेज दीजिए, नहीं तो हम आपके बच्चे को मार डालेंगे। तो ये लूट नहीं है, क्योंकि इसमें तत्काल मृत्यु का भय नहीं है। हम कह रहे हैं मार डालेंगे अगर पैसा नहीं पहुंचाओगे तो, और उसमें उपस्थिति जरूरी है, यहाँ उपस्थिति नहीं है ना। तो वो ये कह रहा है कि भैया बच्चे को मार डालेंगे हम, वो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने है ही नहीं, फोन करके कह रहे हैं, और ये कह रहा है कि मार डालेंगे, अभी मारा नहीं, मार डालेंगे अगर आप पैसे नहीं पहुंचाओगे। तो ये उद्धापन के रूप में ही दंडनीय रहेगा, ये लूट नहीं बनेगा, क्योंकि उपस्थिति जरूरी है, धमकी देने वाले की भी और जिसको दी जा रही है उसकी भी, ठीक है, दोनों की उपस्थिति जरूरी है। अब इसमें दंड 391 में डकैती है पहले, फिर दोनों का दंड है। 391 में जो है डकैती है। अब देखिए अपराध कोई ये नए अपराध नहीं है कि डकैती, देखिए कहां से चले अपराध, चोरी से चले अपराध, चोरी हुआ, उद्धापन हुआ, है ना, और फिर वही चोरी उद्धापन लूट बन गए, और वही लूट आगे जाके डकैती बन जाएगी। अपराध कैसे चल रहे हैं, पहले चोरी हुई, फिर उद्धापन हुआ, और उद्धापन चोरी, उद्धापन और चोरी मिलकर के कह लीजिए, या दोनों से मिलके बनता है, तो उद्धापन चोरी मिलकर लूट बन गया, और लूट से फिर लूट से ही जो अपराध था, लूट का ही जो अपराध था वो डकैती में बदल गया। गंभीरता के हिसाब से अपराध बदल गए, हालांकि अपराध वही उसी का बड़ा हुआ रूप है, सब चोरी से शुरू हो रहे हैं, ये सारे अपराध चोरी से शुरू हो रहे हैं, चोरी डकैती, चोरी उद्धापन लूट और डकैती। अब डकैती क्या कह रहा है, मतलब डकैती क्या है, डकैती भी लूट है, डकैती भी लूट है, कोई नया अपराध नहीं डकैती, बस उसकी गंभीरता क्या, ये कह लीजिए कि जो लूट होती है उसका गंभीर रूप ये है। चोरी उद्धापन का गंभीर रूप लूट हो जाती है, और लूट का गंभीर रूप जो है डकैती हो जाती है। ठीक, तो डकैती क्या है, डकैती एक तरीके से संयुक्त लूट है। कैसी लूट है, संयुक्त लूट, संयुक्त लूट है ये। और ये संयुक्त लूट कैसी है, 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, 5 प्लस होना चाहिए, इसके लिए संख्या कारक है, ये संख्या कारक है। डकैती और लूट में अंतर संख्या का है, बस काय का अंतर है, संख्या का। ये पूछा जाता है कि डकैती लूट में अंतर क्या है, संख्या का अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं। जो लूट की परिभाषा वो डकैती में भी लागू होती, बस अंतर केवल संख्या का है कि जब लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती तो ऐसी लूट डकैती कहलाती। जब लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो ऐसी लूट काय में बदल जाती है, डकैती में बदल जाती है। तो फिर हम उसको लूट ना कह के उसको क्या कहते हैं, उसको डकैती कहते हैं। ठीक है, तो लूट क्या है, डकैती क्या है, एक तरीके से लूट का ही एक बड़ा हुआ रूप है। तो ये यहाँ लिखा है, जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसे लूट करने के लिए या किए जाने का प्रयत्न करने में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति उस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, यह कहा जाता है वह डकैती करता है। तो कहने का मतलब है संख्या, कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो ऐसी लूट डकैती में बदल जाती। या 5 लोग वहां खड़े हैं, अब लूट एक ही आदमी कर रहा है, 4 लोग तमाशा देख रहे हैं, हेल्पर बने हुए हैं उसके, तो भी लूट है, तो भी डकैती है। ठीक है, तो भी वो लूट काय में बदल जाएगी, डकैती में, मतलब संख्या देखी जाएगी कि कितने लोगों ने मिलकर किया। तो 5 या 5 से अधिक लोग जब मिलकर करते हैं लूट को, तो वो काय में बदल जाती है, वो आपकी डकैती में बदल जाती है। ठीक, ये संख्या कारक इसमें महत्वपूर्ण है। अब कई बार एक दो क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजन वाले। एक क्वेश्चन आता है, आप में एक उदाहरण दिया जाता है कि देखो इसमें संख्या कारक बहुत जरूरी है, कि मान लीजिए 5, अब न्यायालय में मान लीजिए 5 लोगों पे आरोप लगता है, कितने लोगों पे आरोप लगा, 5 व्यक्तियों को आरोपित किया गया, काय के लिए, डकैती के लिए, डकैती के लिए डकैती का आरोप लगाया गया, 5 लोग थे उसमें।
5 लोगों पे आरोप लगा, जिसमें से मान लो जो एक ही बरी हो जाए, मान लो हम तो ये कह रहे 5, 2 क्या एक ही बरी हो जाए, इसमें से एक हट गया तो 4 बचे। तो बात आती कि क्या इन 4 लोगों को डकैती के लिए दोषित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इनको फिर लूट के लिए तो दोषित किया जा सकता है, लेकिन डकैती के लिए इन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि संख्या 5 ही नहीं हो रही। फिर अगर 5 व्यक्तियों पर आरोप लगता है, एक अलग हो जाता है, न्यायालय उसको निकाल देता है कि नहीं ये शामिल नहीं था। जब वो शामिल नहीं था तो संख्या कम हो गई 5 से। जब संख्या 5 से कम हो जाएगी तो जो नीचे के जो लोग बचे फिर उनको डकैती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, लूट के लिए उनको दंडित किया जा सकता है, लेकिन डकैती के लिए उनको दंडित नहीं किया जा सकता। एक को तो क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई डकैती होती है, उसमें ये नहीं पता कि कौन लोगों ने डकैती डाली, है ना, कि ये पता नहीं है कितने लोगों ने डकैती डाली, लेकिन ये तय था कि 5 लोग थे उसमें शामिल। कितने लोग शामिल थे? 5 शामिल थे। 5 शामिल लोग थे। ये पता पड़ा कि 5 लोग शामिल थे। डकैती हुई, ये नहीं पता पड़ा कि कौन लोग। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, शक के आधार पर पुलिस वालों ने 5 लोगों को पकड़ लिया। काय के आधार पर? शक के आधार पर। शक के आधार पर पुलिस वालों ने 5 लोगों को पकड़ लिया। ये शामिल, ये तय है, ये तय है, ये बात तय है कि डकैती हुई थी, वो 5 लोग उसमें शामिल थे। ये तय बात है, फिक्स बात है ये, ठीक। अब ये नहीं पता कि उन 5 लोग में कौन कौन 5 व्यक्ति थे। तो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में जो उनको समझ में आया कि ये शामिल थे, वो लोगों को 5 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, उठा ले आई पुलिस। अब न्यायालय में मामला आ गया। जब न्यायालय में मामला आ गया तो न्यायालय ने देखा कि भैया ये 5 लोगों में से 3 तो ठीक है, पुलिस वालों ने 3 आदमी सही पकड़े, लेकिन ये 2 आदमी गलत पकड़ लिए। ये तो डकैती में शामिल थे ही नहीं, ये नहीं थे। न्यायालय को क्या लगा कि भाई 3 आदमी जो इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस वाले 5 लोगों को पकड़ के लाए हैं, उनमें 3 तो ठीक पकड़ ले आए, लेकिन ये 2 गलत पकड़ लाए, ये नहीं थे, इनका नाम ही नहीं था, बेचारे गलत पकड़ लाए। पुलिस वालों ने गलत इन्वेस्टिगेशन करा तो न्यायालय ने इन दोनों को हटा दिया। अब बात आती है, क्या इन तीनों को डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है? इनको किया जा सकता है, इनको किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? इसीलिए किया जा सकता है कि ये तय है ना कि 5 लोगों ने की। वो बात अलग है कि 5 लोग पकड़ में नहीं आए, लेकिन संख्या तो तय है ना, संख्या तो तय है। ये तय है ना संख्या कि 5 लोगों ने किया है। वो बात अलग है कि 2 लोग अभी पकड़े नहीं गए, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि डकैती हुई थी, वो 5 लोगों ने की थी। तो ऐसे में अगर न्यायालय इस आधार पर अगर 2 लोगों को हटा देता है कि भाई पुलिस वालों ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया, ये 2 लोग कोई और हैं, ये नहीं है कोई और है, समझ गए बात? है तो 2 लोग और, लेकिन कोई और है ये नहीं है। तो कोई और है, वो 2 लोग भले ही वो पकड़े नहीं गए अभी, तो उस आधार पर भी इन 3 2 लोगों को डकैती के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता है। दोनों में अंतर है इन दोनों उदाहरणों में, ठीक है। यहाँ 5 लोगों पे आरोप था और 5 ही पकड़े गए, जिसमें से एक को बरी कर दिया, 2 को बरी कर दिया न्यायालय ने, तो फिर बाकी के लोगों को डकैती के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। यहाँ ये तय है कि 5 लोगों ने मिलकर डकैती की, जिसमें से कि 5 लोग शक के आधार पर पकड़े गए, जिसमें से 2 या 3 लोगों पर शक जो था न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये लोग शामिल थे, लेकिन जो 2 लोग थे उनका तय नहीं हो पाया, लेकिन ये बात तय थी कि डकैती हुई थी और 5 लोग थे। तो ऐसे आधार पे, ऐसे मामले में ये 3 लोगों को डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ संख्या तय है। वो बात अलग है कि गलत लोगों को, 2 लोगों को पुलिस वालों ने जोड़ दिया। तो दोनों तरीके के उदाहरण आते हैं, ध्यान में रखना इन दोनों बातों को। दोनों में अलग अलग अंतर है, दोनों में अलग अलग, इसमें माइनर सा अंतर है बस, ठीक है। यहाँ आरोपी 5 पे लगाता हो, वही 5 पकड़े थे और एक को बरी कर दिया, सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ 5 पे, यहाँ पे ये तय था कि 5 लोगों ने डकैती की, जिसमें से कि 4 या 5 लोग पकड़े गए, या मान लो 3 ही पकड़े गए, 2 नहीं पकड़े गए। तो क्या जो लोग नहीं पकड़े गए, लेकिन तय तो है ना, भले ही पकड़े ना जाए, तय है ना कि भाई उन्होंने डकैती किया है, तो फिर उन्हें डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। संख्या तय है तो किया जा सकता है, सीधी सी बात है। संख्या अगर तय है, भले ही 2 पकड़े, 3 पकड़े, 1 पकड़े, अगर संख्या तय है, ये बात तय है कि 5 लोगों ने किया है मिलकर, तो फिर डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब देखिए 392 कहता है लूट के लिए दंड। 392 लूट के लिए दंड और 393 लूट के प्रयत्न के लिए दंड। 392 देखिए, 392, एक मिनट, सेक्शन 392, ये क्या है? दंड है। काय के लिए दंड है? लूट के लिए।
लूट का दंड कितने में दे रखा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी याद रखना। 392 में काय का दंड दे रखा है, लूट का दंड दे रखा है। इसमें जो है दो प्रकार के दंड जो है आपको दे रखे हैं। जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो कितना दंड है, कठिन कारावास से 10 वर्ष तक का, कैसा कारावास, कठिन कारावास प्लस जुर्माना, और जुर्माना भी है, ठीक है। तो 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से ऐसे व्यक्ति को जो लूट करता है दंडित किया जा सकता है, और जुर्माना भी इसमें शामिल, ठीक है, जुर्माना शामिल, क्योंकि 10 वर्ष है तो जुर्माना शामिल ही होगा, ठीक है। तो 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब यही अपराध अगर सूर्यास्त से और सूर्योदय के मध्य किया, यानी अंधेरे में किया जाता है, मतलब सूरज डूब गया है ना, शाम हो गई, 6 बज गए, सूरज डूब गया, तो सुबह सूरज निकलता है 4-5 बजे निकलता है, 6 बजे निकलता है, तो उससे पहले बीच में मतलब अंधियारे में जो लूट की जाती है उसके बारे में। तो जब लूट अंधियारे में की जाए, या कह लीजिए कि सूर्यास्त के बाद की जाए और सूर्योदय से पहले की जाए, तो ऐसी लूट में जो है 10 वर्ष का कारावास बदल जाता है 14 वर्ष में। तो कितना हो जाता है, 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। तो दो प्रकार की सजा है, नॉर्मल में आपका है 10 वर्ष, और अगर वही सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले किया जाता है तो 14 वर्ष हो जाता है। कठिन ही रहता है, दोनों में ही कठिन है। अब सेक्शन 393 ये प्रयत्न है, मतलब पूरा हो ना पाया, लूट करने गए थे नहीं कर पाए, तो भाई प्रयत्न है तो थोड़ी सजा तो कम होगी ही होगी। करने तो गए थे, लूट नहीं कर पाए, किसी को पकड़ने गए थे, किसी की लूट करने गए थे, लूटने गए थे, नहीं लूट पाए, तो इसमें 7 वर्ष तक का कठिन कारावास है। इसमें कितना है, 7 वर्ष तक का कठिन कारावास प्लस जुर्माना। 7 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर प्रयत्न है 393 में, सेक्शन याद रखना ये पूरे इंपॉर्टेंट है, 390, 91, 92, 93, 94 और 95 तक सेक्शन पूरे याद रखना है। तो 393 काय का है, लूट का दंड, लूट का प्रयत्न है। अगर कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करता है तो अब बात आती है कि लूट करने में स्वेच्छा उपाधि कारित करना। 394 ये उपहति, केवल उपहति लिखा मैंने, काय के लिए, लूट ये चल रहा है, ये क्रम इसी का चल रहा है, ठीक है। तो लूट कारित कर रहे थे और किसी को चोट भी पहुंचा दी आपने, लूट कर रहे थे, मारा पीटा थप्पड़ लगा दी, मतलब थोड़ी बहुत उपहति आपने पहुंचा दी। किसी व्यक्ति को अगर उपहति पहुंचा देते हैं, अगर आप लूट कर रहे हो तो, और किसी व्यक्ति को मारते, अधिकतर लुटेरे मारते ही पीटते, वो मारते पीटने के पीछे वजह उनकी ये रहती है कि भाई पुलिस तक ना पहुंचे, हाथ पैर बांध देंगे, मारेंगे, पिटाई जरूर करेंगे, लूटेंगे बगैर पिटाई की ये लूटते नहीं है। जो लोग लुटे होंगे या जिन्हें पता होगा, जिन्होंने सुनी होगी, वो जानते हैं कि लुटेरे हमेशा पीटते जरूर, लूटेंगे अलग और पिटाई इतनी करते हैं कि बेहोश ना हो जाओ, इतनी पिटाई करते हैं। पिटाई इसलिए करते हैं कि बेहोश हो जाओगे, 1-2 घंटा पड़े रहोगे, डले रहोगे, हाथ पैर बांध के डाल देते हैं कि भाई पहुंच ना जाए पुलिस वालों से, किसी से मदद ना ले ले, इसीलिए पीटते, उनका ये फंडा रहता है। तो अब उन्होंने उपाधि कारित करी, तो उपाधि कारित करी, किसी को पीटा, तो इसमें कितनी सजा हो जाएगी, इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना। इसमें कितना है, आजीवन कारावास, या फिर वही है 10 वर्ष तक का कठिन 10 वर्ष तक का जो है कठिन कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये न्यायालय पे डिपेंड करता है, मतलब आजीवन कारावास तक की अधिकतम सजा है, या न्यायालय, अब वो उस पर डिपेंड करता है कैसी पिटाई की है। न्यायालय को लगता है गंभीर रूप से मारा तो फिर आजीवन भी दे सकता है, या फिर वो है ही 10 वर्ष तक का कारावास है, ये 10 वर्ष तक का जो कठिन कारावास है और जुर्माने से उससे भी दंडित कर सकता है न्यायालय, ठीक है। तो ये न्यायालय पे विवेक पे छोड़ दिया है। अब 395 डकैती के लिए दंड पूछा जाता है किस सेक्शन में, 395। इतने सेक्शन छोड़ने के बाद देखिए, 3 सेक्शन छोड़ने के बाद डकैती में दंड आता है। 91 के बाद 3 सेक्शन छोड़ दीजिए, फिर डकैती के लिए दंड आता है, ठीक है। और लूट के लिए 1 सेक्शन छोड़ के शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पूछा जाता है ये, कि लोगों को लगता है कि लूट क्या आपकी डकैती 391 392 में होगा, जो लोग ठीक से नहीं पढ़ते या नए बच्चे हैं उनको लगता है, क्योंकि अधिकतर दंड क्या होता है, सेक्शन के बाद ही लगे होते हैं। इसका दंड कहाँ है, 391 का दंड कहाँ है, 395 में, ठीक है। तो 395 में जो है
एक मिनट, लूट करने में, ठीक है। 395 में डकैती का दंड है, डकैती का सेम दंड है, ये जो दंड है सेम दंड यहाँ है। अगर कोई व्यक्ति डकैती के लिए, डकैती का दंड, डकैती का दंड कितना दंड है जी, सेम दंड है। जो उपहती में दंड है वही इसमें है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास, इतना ही दंड जो है डकैती में भी दिया गया, सेम दंड है। यानी 394 और 395 जो धारा है उसमें क्या दंड है, सेम दंड है, 394 395। जो कोई डकैती करेगा आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये दो सेक्शन है, इनमें सेम दंड है, ठीक है। 394 में उपहति करके किसी की भी क्या करता है, लूट करता है तो सेम दंड है, और अगर डकैती करता है तो भी सेम दंड है। अगर डकैती करता है तो भी आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कठिन कारावास से जो है उसे दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जा सकता है। अब डकैती के प्रकार है, ये भी पूछा जाता है सेक्शन 396, ये है हत्या सहित डकैती, ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। हत्या सहित डकैती, हत्या सहित डकैती, सहित, अगर कोई व्यक्ति हत्या सहित डकैती करता, मतलब हत्या की है, मतलब डकैती में किसी की हत्या हुई, इसमें सारे व्यक्ति दोषी होते। जो डकैती में शामिल है चाहे वो तमाशा देख रहा हो, 5 लोग हैं मान लो, उसमें से एक ही व्यक्ति अगर डकैती में हत्या कर देता तो पांचों की पांचों जो है हत्या सहित डकैती के दोषी होंगे। लिख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति दोषी होता है, प्रत्येक दोषी होगा, प्रत्येक मतलब सारे के सारे दोषी होंगे, भले ही एक न करी हो हत्या। 5 लोग गए थे, 4 तमाशा देख रहे थे, डकैती डालने गए थे, 4 तमाशा देख रहे थे, एक ने मार दिया, तो सालों के 4 पांचों के पांचों दोषी होंगे, जो कर रहा है वो भी और जो तमाशा देख रहे हैं वो भी। कोई लायबिलिटी में यहाँ कोई अंतर नहीं आने वाला। तो यहाँ एक शब्द और बढ़ जाएगा, ऐसे व्यक्ति को क्या, मृत्यु, मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है, या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है, या फिर आजीवन हो सकती है सजा, जैसी भी परिस्थिति हो, या फिर आप जानते ही हैं 10 वर्ष तक का हो सकता है कठिन कारावास, ठीक है। केवल इतना लिखा, तो 10 वर्ष तक का कठिन, सेम वर्ष है, मृत्यु जोड़ देना इसमें। अगर हत्या सहित डकैती करता है तो मृत्यु दंड हो सकता है, या फिर आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर 10 वर्ष तक के कठिन कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये न्यायालय की न्यायालय परिस्थितियों पर देखकर जो है डिपेंड करता है कि किस मृत्यु दंड देना सही लगता है उसे तो मृत्यु दंड दे सकता है, मतलब ये आजीवन देना ठीक लगता है तो आजीवन दे सकता है, या फिर उसे लगता है कि नहीं 10 वर्ष तक का कठिन कारावास ही पर्याप्त है तो वो भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर हत्या से डकैती की जाती है तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठिन कारावास से व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति इसमें जो है दोषी होता है। इसके बाद देखिए सेक्शन 397, 397 कहता है, 397 96, ठीक है 97, मृत्यु या घोरोपति के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, ये संयुक्त हो गए, दोनों के लिए कॉमन दंड हो गए। यहां से क्या कह रहा है, मृत्यु या घोरोपति के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, मृत्यु या घोर उपहति, इसमें दोनों हैं, लूट करो आप या फिर डकैती करो, ठीक है। लूट या डकैती या मृत्यु, किसी की मृत्यु करना चाहते हो, घोरोपति करना चाहते हो, उसकी लूट या डकैती का क्या करते हो, आप प्रयत्न करते हो। घोरोपति का प्रयत्न, प्रयत्न है ये, कोशिश करी भाई नहीं कर पाए तो प्रयत्न के लिए है सजा, कुल मिला के मृत्यु या घोरोपति का प्रयत्न होता है, चाहे वो लूट के लिए हो चाहे वो डकैती के लिए, दोनों के लिए सेम सजा है, एक ही सेक्शन है। तो इसमें और दूसरा 398 एक साथ लिख लीजिए, इनमें दोनों में सेम सजा है 398, ये हथियारों के साथ है, इसको याद रख सकते हैं। 398 घातक आयुध से लेस होकर लूट या सीधा लिख लीजिए आयुध के साथ, आयुध के साथ, आयुध के साथ क्या, यही लूट और डकैती, लूट और डकैती दोनों, ठीक है। यहाँ भी लूट है और डकैती दोनों के कॉमन सेक्शन है, मतलब हथियारों के साथ आप लूट या डकैती करते हैं, या आप किसी को मृत्यु या घोरोपति कारित करने का प्रयत्न करते हैं लूट या डकैती में, ठीक है।
तो इसमें कितनी सजा है? 7 वर्ष तक का कारावास। इसमें है 7 वर्ष तक का कारावास। 7 वर्ष तक का कारावास से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। वो पति कारित करेगा मृत्यु कारित करने का, तो वह कारावास से दंड जिसमें 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, है ना। ये कह रहा है 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, यानी 7 वर्ष तक के कारावास से जो है इन लोगों को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है। 399 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी याद रखना। 399 ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन। ठीक। ये क्या कह रहा है? डकैती के लिए तैयारी करना। काय के लिए? डकैती के लिए तैयारी। ठीक है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि भाई तैयारी साधारणतः दंडनीय नहीं होती। तैयारी जो है दंडनीय नहीं होती, लेकिन डकैती की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। ठीक है। तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति, देखिए डकैती की तैयारी दंडनीय है, लूट की कोई तैयारी बैयारी दंडनीय नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि 4 व्यक्ति संयुक्त होकर बैंक लूटने की तैयारी करते हैं, तो क्या कौन सा अपराध? कोई अपराध नहीं किया भैया, तैयारी है। अभी कोई आगे उनने कोई कदम नहीं बढ़ाया ना। लेकिन क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति डकैती करने की तैयारी, या मतलब 5 व्यक्ति डकैती करने की तैयारी के लिए बैंक लूटने की जो है तैयारी करते हैं, डकैती डालने की तैयारी करते हैं, डाका डालने की तैयारी करते हैं, तो फिर वो दोषी। तो कौन सी धारा में दोषी? 399। लेकिन अगर लूट की बात की जाए कि 4 व्यक्ति बैठ के जो है बैंक लूटने की तैयारी करते हैं, तो वो दोषी है? वो दोषी नहीं है, क्योंकि दंडनीय ही नहीं है। लूट को दंडनीय नहीं बनाया गया, डकैती को दंडनीय बनाया गया। डकैती की जो तैयारी है उसको दंडनीय बनाया गया, लूट की तैयारी को दंडनीय नहीं बनाया गया। तो ये याद रखना, क्योंकि सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं होती, लेकिन लूट डकैती की तैयारी आपकी दंडनीय बनाया गया। कौन से सेक्शन में बनाया गया? इंपॉर्टेंट सेक्शन है 399, इसको याद रखना है। 399 में डकैती की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। डकैती की तैयारी के लिए वही है 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना। 10 वर्ष, सीधा 10 वर्ष अकेला लिखा है मैंने। तो 10 वर्ष तक का कठिन कारावास है इसमें, और जुर्माने से व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है जो डकैती की तैयारी करते हैं। तो डाका डालने की तैयारी कहते हैं ना, डाका डालने वाला है, तो उसकी कोई प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, तो वो भी दंडनीय है। लूट की तैयारी दंडनीय नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि 4 व्यक्ति बैठ के बैंक लूटने की तैयारी करते हैं, वो किस धारा के तहत, या उन्होंने कौन सा अपराध किया, या बना दिए। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो ध्यान रखना उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। डकैती की तैयारी दंडनीय है, लूट की तैयारी दंडनीय नहीं। ठीक है। तो 10 वर्ष तक का कारावास। ऐसे उदाहरण ऐसे बना देते हैं वो कि डकैती लूट डालने के लिए 4 व्यक्ति बैंक लूटने के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे व्यक्ति दोषी होंगे 10 वर्ष तक के कारावास से, 7 वर्ष तक के कारावास से, है। और एक ऑप्शन दे देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा उसका? उसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डकैत आपकी लूट की तैयारी को दंडनीय बनाया नहीं गया है, बनाया गया है डकैती की तैयारी को। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 400 इधर लिख लेते हैं। सेक्शन 400 जो सदस्य सदस्यता ले ली, डकैती की टोली का सदस्य, डकैतों की टोली का सदस्य, मतलब सदस्यता लेने के लिए भी दंड है। आप जानते हुए कि ये व्यक्ति डकैत हैं, डाकू हैं, उनकी प्रवृत्ति जानते हुए और जानबूझकर उस टोली में शामिल होते हैं, तो आपको धारा 400 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें डाकुओं की टोली के लिए काफी ज्यादा दंड है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठिन कारावास। इसमें कितनी सजा है? आजीवन। आजीवन, या आप जानते ही हैं 10 वर्ष तक का, 10 वर्ष तक का जो है कठिन कारावास से जो है व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कठिन कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दोषित किया जा सकता है, जो डाकुओं की टोली का सदस्य होता है, मेंबरशिप ले लेता है उनकी एक तरीके से। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 401। सेक्शन 401 कहता है लूट की टोली का, जो डाकुओं की टोली थी 401 में, जो लुटेरों की टोली है, लूट की टोली का सदस्य होना, या सीधा कह दीजिए लुटेरों की। लुटेरों
की टोली, वो डाकुओं की टोली थी, ये लुटेरों की टोली। इसका सदस्य का सदस्य, आप डाकुओं की टोली में जाते हैं तो 400 में चले जाएंगे, और वही टोली अगर डकैतों की उनकी है, आपकी लुटेरों की है, तो इसके लिए जो है आपकी 7 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना। ठीक है, ये दोनों सेक्शन एक साथ लिखते हैं 402, क्योंकि दंड सेम है। 402 है लुटेरों की टोली या लूट की टोली, और 402 है डकैती के प्रयोजनों के लिए एकत्रित होना। डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना, दोनों में सेम दंड है, इसीलिए एक साथ लिखा है कि डकैती की टोली के मतलब डाकू, एक तो लूट की टोली है, तो इसमें पहले दंड देख लेते हैं फिर दोनों की देखेंगे। तो 7 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना, इसमें 7 वर्ष तक का है, सीधा 7 वर्ष लिखा है मैंने। ठीक है, 7 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने से व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा जो लुटेरों की टोली में सदस्य में शामिल हो। डाकुओं की टोली के लिए आजीवन है या फिर 10 वर्ष तक का कारावास है, और लुटेरों की टोली के लिए 7 वर्ष तक का है। और डकैती की योजना बनाते हैं, आप इकट्ठे होते हैं योजना बनाने के लिए, तो 7 वर्ष तक का कारावास है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि डकैती एक ऐसा अपराध है जो प्रत्येक चरण पर दंडनीय है। डकैती ऐसा अपराध है, डकैती ऐसा अपराध है जो प्रत्येक चरण पर दंडनीय है, जो प्रत्येक चरण पर क्या है? दंडनीय है। ठीक है, तो डकैती एकमात्र ऐसा अपराध है जो प्रत्येक चरण पर दंडनीय है। तो उसके इकट्ठे हो गए डकैती डालने के लिए तो भी दोषी होगा, है ना। उसकी आप तैयारी करोगे तो भी दंडनीय होगे, डकैती करोगे तो दंडनीय होगी होगी, यानी उसकी प्रिपरेशन इकट्ठे होने से शुरू हो जाता है वो। आप डकैती डालने के लिए प्रयोजन के लिए इकट्ठे होते हो तो भी दंडनीय हो जाता है। तो डकैती एकमात्र ऐसा अपराध है जो प्रत्येक चरण में क्या है? दंडित किया जाता है, प्रत्येक चरण में दंडनीय है। ठीक है, तो जब आपका हत्या और डकैती हो गया, इसके बाद दूसरा टॉपिक जो शुरू होता है वो संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में है। ये दुर्विनियोग से संबंधित है, जो अपन पढ़ रहे थे न्यास। दुर्विनियोग क्या होता है, संपत्ति के दुर्विनियोग आएगा इसमें, फिर न्यास भंग आएगा। ये कल देखेंगे, ये दोनों टॉपिक एक से हैं, वो दोनों टॉपिक दुर्विनियोग और न्यास भंग, ये जो 2 टॉपिक हैं ये कल देखेंगे। और कल से जो है आपका थोड़ा सा टाइम चेंज होगा। अगर मेजर एक्ट की क्लास 8:30 बजे से हुआ करेगी। ठीक है, 8:30 से। मेजर एक्ट की क्लास कितने बजे से होगी? 8:30 से। माइनर एक्ट की क्लास वही रहेगी, 7 बजे से। 7 बजे से क्योंकि हम मोटर व्हीकल शुरू कर रहे हैं तो टाइम लगेगा उसमें। तो 7:30 बजे से 7:30, तो 7:30 से वही 8:30 बजे तक लगभग आपकी माइनर की क्लास रहेगी, और 8:30 बजे से आपकी मेजर की क्लास रहेगी। ठीक है, 8:30 से 9:30 और 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। कई बच्चे कहते हैं दिक्कत है, भाई दिक्कत है तो करना पड़ेगा आपको। अब टाइम इतना बचा नहीं है कि अपन उसको कम करें, थोड़ा तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा उसमें, ना उस किसी का वो नहीं सुना जाएगा कि भाई टाइम तो भाई जैसा है वैसे ही चलेगा। बढ़ाना पड़ेगा टाइम थोड़ा थोड़ा, मोटर व्हीकल में टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो 1 महीना से 2 महीना खा जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट अकेले ही खा जाएगा 1 महीना, इतना बड़ा एक्ट है वो। ठीक है, कि उसको अगर पढ़ेंगे तो 1 महीना आराम से खा जाता है, 20 दिन 25 दिन खा जाता है अकेला। अकेला एक 20-25 दिन खा जाता है। ठीक है, तो उसको कुछ छुट्टी वाले दिन, जैसे कि अपन संडे को पढ़ा करेंगे, संडे को भी पढ़ा करेंगे, थोड़ा बहुत देखा करेंगे कभी कभी, हमेशा नहीं कभी कभी, तो उसको ताकि वो हो जाए। चलिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका आज की क्लास जो है इतना ही।